उसी समय मैया ने कही बाबा कैसो जोगी है, तो देख के तो मोई डर लग रहा है। सर्प बिच्छू का तिर अंग विभूषित लगे हुए भयानक शरीर सहरा। महाराज देख के मैया डर गई। मैया ने कही बाबा दूर से ही जो चाहिए वो ले जा, भीतर पास ना आई हूं। और रही लाला की बात, लाला के दर्शन तो कहूँ ना कराऊंगा। क्यों? अरे तो बूढ़ी को देख के मोई डर लग रहा, तो मेरा लाला तो वैसे ही डर जावे। इसलिए बाबा दाल चावल नमक आटा वस्त्र दक्षिणा गाय जो तो चाहिए वो ले जा, पर लाला के दर्शन ना कराऊं। मैया मैं तो लाला के दर्शन करने आया हूँ, बस अपने छोड़ा के दर्शन करा दे, दर्शन करके चला जाऊंगा मैं। मैया ने मना कर दी, नहीं कराऊंगी। नहीं करावेगी तो मैया यही धूनी रमा के बैठ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा पर जब तक दर्शन ना करावेगी। बाबा ने कही चिंता मत, मैया ने कही तू बैठ जा यहाँ पे धूनी रमा ले, अनेक द्वार हैं उन द्वारों से ले जाऊंगी। मैया जिद करने लगी, जिद पर अड़ गई, दर्शन नहीं कराऊंगी। इसलिए भोले बाबा ने कहा ठीक है मैया तो दर्शन नहीं करा रही है, तेरा मन नहीं है दर्शन कराने को, तेरा मन बन जाए दर्शन कराने की इच्छा है जाए तो यमुना के किनारे ले जाओ, बुला लियो, वो दर्शन करा दियो इच्छा हो तो। और जैसे ही महीनों से भोले बाबा भगवान से कहने लगी, स्तुति प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मैं कहाँ से आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, मगर आपकी माँ मुझे आपके दर्शन नहीं करा रही है। और यहाँ बड़ा सुंदर भाव, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली
रे कमली वाले श्याम मेरे मुरली वाले भोलेनाथ यमुना किनारे पहुंचे, समाधि लगाई, बैठे धूली रमा के। वैसे ही भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। बहुत जोर जोर से जब भगवान रोने लगे, पालने में पड़े पड़े मैया देखने लगी, अभी तो बढ़िया हो, अभी आगे का है वो, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। मैया ने पालने से उठायो, दूध बांध करायो, माखन खिलायो, वैद बुलायो, फिर भी चुप ना है भाई लाला। तो बड़ी जोर जोर से रोयो लाला। तो गोपियां आ गई पड़ोस में से। जब गोपियां आई, गोपियों ने देखा भैया कहा बात है, क्यों रो रहे हो, कहा भैया लाला क्यों रो रहे हैं। मैया ने कही पतो ना गोपियों, अचानक से पतो ना कहा भयो, सो तो डर गयो, जब कहा भयो समझ में नहीं आ रही। अरे भैया ला हमें ला, कई दिन है गए हम आए ना है ना, या की वजह से हमारे लिए याद में रो रहे हो। एक दूसरी गोपी छुड़ाने लगी, एक दूसरी गोपी छुड़ाने लगी और लाला बड़ी जोर जोर से रो रो कर बुरा हाल। लाल कहो अरे भैया ऐसा लग रहा है, कहूँ यार नजर तो ना लग गई। अरे नजर कौन की लगेगी, कोई आयो ही नहीं। अरे कोई नहीं आयो तो काऊ की तो लग, कोई तो आयो, दर्शन मेला जब चल रही, बधाई गाने बधाई देने आ रहे, तो कोई की नजर लगी हो। बोले बहन ये तो ना ही बताओ। राई डॉन तारो फिर भी कुछ ना भयो, फिर भी बड़ी जोर जोर से लाला रो रहे हो। तो उस समय घबरा गए, भैया याद तो कर, कोई तो आयो होगा। बोले आयो तो था, एक सरपन वालो बाबा तो आयो। काय को कहा मांग रहे हो। बोले मांग को छुड़ा रहे हो, केवल दर्शन की कह रहे हो, दर्शन करा दे अपने लाला की बस। मैंने दर्शन ना कराए, जब से वो गया, जब से बड़ी जोर जोर से रो रहे हो जी, जब से रो रहे हो। कहाँ गए हो। बोले यमुना के किनारे की कह रहे हो, मैं यमुना के किनारे मिलूंगा, दर्शन कराने की इच्छा है तो बुला लियो। गोपी भागी भागी गई, यमुना के किनारे जाके देखो बाबा धूली रमा के बैठो, लगो कि बाबा को देख के कोई जादू मंत्र करने वाला ही है, टोना टोटका करने वाला ही है। गोपी ने जाके मेरो मचिलो श्याम सलोना, कौन सी मार दियोरी टोना, मेरो मचिलो है श्याम सलोना। वसुदेव जी ने भेजा, जाओ देख कर आओ हमारे बच्चे का नामकरण हुआ है या नहीं हुआ है। तो नामकरण करने के लिए वसुदेव जी आए। वसुदेव जी गोकुल आए, गोकुल में नंद बाबा से मिले। बाबा ने प्रणाम करो, प्रसादी कराई और महाराज पूछा, महाराज बहुत दिन में आगमन हुआ है, कैसे आए हो, कहाँ जा रहे हो। बोले नंद जी आपको तो पता है, कहीं विवाह पढ़ना, कहीं गृह प्रवेश कराना, कहीं पूजा पाठ करना, कहीं सत्यनारायण कथा करना, कहीं यज्ञ करना, और बाबा कहीं बच्चों का नाम। बाबा ने कही अरे महाराज दो बालक रह गए घर में, हमें तो याद ही ना रही, नामकरण तो कर ही नहीं पाए भाई हम, इसलिए आप आए, हमारे बच्चों का भी नामकरण करें। बच्चों का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, मैं वसुदेव जी का कुलगुरु हूँ, यदि आपके बच्चों का नामकरण करूँगा तो कंस को लगेगा कि वसुदेव का पुत्र वही है, तो मारने के लिए यहाँ विध्वंस करेगा कंस। आपके बच्चे, आपके जीवन में फिर कष्ट आएगा, परेशानी आएगी, मैं चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके बच्चों का नाम नहीं करण करूँगा। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा देखो आप बड़े पक्के ज्योतिषी हैं, नामकरण तो आपके मुख से ही कराएंगे, कुछ भी हो जाए किसी को पता नहीं चले। यशोदा से और रोहिणी से कहा कि हमारे नगर में एक ब्राह्मण आए, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं और बहुत बड़े ज्योतिषी भी हैं, तो जाओ बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण कराइए। नामकरण कराने के लिए जैसे यशोदा मैया और रोहिणी लेकर आती हैं गर्गाचार्य जी के पास, प्रणाम किया, बैठी और नामकरण जैसे पूछने लगी नामकरण करो। अच्छा अदला बदला करके लाई बच्चों का कि ज्योतिषीय के वैसे है, कछु जाने कि ना जाने पता चल जाएगी, तो बच्चों का अदला बदला कर लिया। मैया का ले लियो लाला और यशोदा मैया ने रोहिणी का, और ला के सामने बैठ गई
कहा कि महाराज नामकरण करो। अब नामकरण करने के लिए कहा तो उस समय ही महाराज बाबा गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। समाधि ऐसी लगी कि मुंह फटा रह गया, आंखें बंद हो गई, सांस बंद हो गई। अब मैया देखे, पहले तो लगो कि ध्यान में बैठे, तो ध्यान के कितनी देर होगा, 2-4 मिनट होगा, 10-20 मिनट होगा, मगर यहाँ तो महाराज समाधि लग गई। बहुत समय को लगो आपस में बात करने लगी कि पधार गए ऋषि गर्गाचार्य जी। अरे महाराज, अरे गर्गाचार्य जी, अरे गुरु जी हिलाए कि महाराज हमको ही कलंक लगाओगे क्या, यही आने आके मरनों का। ऐसे जब जोर से हिलायो, समाधि खुली गर्गाचार्य जी की। हाँ मैया क्या बात है? अरे महाराज हम तो ये सोच रहे हमें कलंक लग गए होती से, हमारी गौशाला में आके मरनों का। बोले ना मैया, मैं तो तेरे लाला को नाम सोच रहा हूँ, और ये तेरी गोद में लाला है ना, ये कोई साधारण ना है, ये साधारण ना है, ये साक्षात बतानो चाह रहे कि नारायण भगवान, विष्णु भगवान। तो भगवान ने सारा कर दियो, बाबा गड़बड़ मत करे, हाँ गड़बड़ मत करे, पहले भगवान बता दियो ना, मैं बता दियो कि भगवान है। तो भगवान की कैसी गति हो, एक अलमारी में रख दियो, धूप बत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती दीपक जला दियो, और मीठी चरौंजी चरौंजी रख दी महाराज, किशमिश रख दी। भगवान के पास में चैंटी लग रही हैं। और बाबा यहाँ तो मैं आनंद ले रहे आया हूँ, यहाँ ब्रज में भगवान बना देगो तो फिर भगवान को तो फिर यही हाल होगा। तो यहाँ के टाइम वो भगवान मत बता बनावे, ऐसे ही रहते। तो बाबा से इशारा करो। तो बाबा ने, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है। नामकरण कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सृहदो गुणे। कहा यशोदा मैया, जो आपकी गोद में जो लाला है ये रोहिणी पुत्र है, रोहिणी का पुत्र है। इसके अंदर बल अधिक होने के कारण इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। और रोहिणी की गोद में जो बालक है सावला सावला सा, यशोदा मैया ये आपका है। इसके नाम तो हजारों अनेकों नाम रहेंगे, इसके भक्त जो जैसी ये लीला करेगा वैसे ही आपके नाम रखेंगे। गाय चरावे को तो गोपाल, गोवर्धन उठावे को तो गिरधारी, चीर चुरावे को तो चीर चोर, माखन चोरी करे तो माखन चोर। ऐसे नाना प्रकार के यहाँ के भक्त ही नामकरण करेंगे। पर यहाँ को नामकरण मैं कर रहा हूँ, यहाँ को नाम है कृष्णा। अब मैया बड़ी खुश हो गई, ये तो पक्को ज्योतिषी है। अब पतो पड़ी तो पक्को ज्योतिषी है। अब तो मैया ने कही बाबा ये तो ठीक है, ले अंगूठी दे दे हीरा की। अब मैया ने और पत्रा खोलो, बाबा यूँ बता हमारा छोरा बड़ो होगो, बड़ो है कि नहीं, या की शादी वादी है जाएगी कि ना है, गारो सो है ना, शादी है जाएगी ना। मैया शादी, बोले बाबा क्यों होगी ना, बोले शादी तो होगी मैया, पर एक आध ना, क्यों बाबा 2-4 होंगी ना मैया, आगे कुछ चलो। और क्यों बाबा 10-20 हजार 10-20 होंगी, बोले नेक और 100-200 से, बोले ना नेक और, बोले 10-20 हजार होंगी का, ऐसे ही कही 10-20 बाबा ने कही बिल्कुल मैया ऐसे ही होगा। मैया कहने लगी 1 हजार वही कर लेने, चल कोई बात ना है। पर बाबा जो बता बड़ो है कि छोरा कहाँ बनेगो, कोई बिजनेस करेगो, कोई डॉक्टर बनेगो, कि कहाँ काम करेगो। गर्गाचार्य जी ने कही मैया एक कुंडली देख के लग रहा है ये सबसे बड़ा चोर बनेगो। चोर बनेगो, चोरन को अध्यक्ष बनेगो, चोरी कर तो डोलेगो। मैया गुद्दमा खिसको मन महाराज कबो तो ब्याह कर लो तो 20 हजार, और चोर बना रहे हो महाराज, जो चाहिए लो, भोजन करो और पधारो। एगो नामकरण बोले नंद के लाला की। छम 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 ऐसे पायल करने लगी, और जब ऐसे पायल करने लगी तो भगवान मैया को हाथ छोड़ो, बार बार गिरे, कभी इधर गिरे कभी इधर गिरे, और चलने लगे। और जैसे चलने लगे मैया कहने लगी ले देखियो जो कैसे ठमक ठमक के चलो, ऐसा लग रहा दारी के पे नाच 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 के चलो, नाच रो हुए। पर
मालिक को मिट्टी को बड़ो रोड़ैया बड़ा आनंद आया। वृंदावन चलिए हमारे साथ। तो ऐसे ही भगवान ने बड़ी सुंदर, जिस समय भगवान माँ यशोदा नचा रही थी आंगन में, पायल की चम चम आवाज जब जा रही ना, तो गोपियों के कानन में पड़ रही, मैया नाच रही, मैया भजन गा रही और लाला नाच रहे हैं। सासू माँ घर से जाने ना दे में, बहू ने इसलिए उनको मन बहुत रहे कि हम भी जाके दर्शन करें, देखें, उनके मन में भी आवे कि ये हमारे सामने कब नाचेंगे। ऐसे सासू माँ चली गई यमुना जी पर जल भरने, और पीछे से जो बहू हैं उन्होंने अपने घर में मटकी फोड़ दी, दही दूध फैला दिया। तो सासू माँ जल भरकर जब वापस आई, देखो अरे बहू ये सब काम नहीं करो, ये दूध, ये दही, ये माखन, मटकी कौने फोड़ी, कौने फैलायो। सबरी बहू ने कह दी, मैया वो छोरा नंद को आयो, रोको ना। अरे मैया रोके तो कैसे रोके, रोकने को प्रयास करो, पर वो तो जिद से और नुकसान करने लगो, जिद करने लगो। या के ताई मैया कहने लगो, जब चारों कहो ये तो नंद को छोरा ऐसे ही करेगो, रोक हो जाए तो रोक लो। अच्छा ऐसा करो तो जाओ, बाकी मैया से उल्हानो लेके जाओ, उल्हानो दे के आओ, बात कह के आओ कि तेरा छोरा ऐसे ऐसे उदम करे। हम तो सोच चाह रही थी कि हमारी सासू माँ हमसे कहीं हमें भेजे, हम तो जाना चाहे नहीं। और वैसे ही सब गोपियाँ नंद के महल के सामने सैकड़ों गोपियाँ पहुंची। जैसे नंद के महल के सामने गोपियां पहुंची तो यशोदा मैया ने देखो, आज ना तो कोई बधाई, ना कोई उत्सव है, ना कोई एकादशी कथा, ना कोई सत्यनारायण कथा, पर ये सैकड़ों गोपी द्वार पर खड़ी है। क्यों आई, क्या बात है? मैया ने आके पूछी, अरे बहू बाहर क्यों खड़ी है, क्या बात है, कैसे आई? जाको काम हो ना, देखो बुरा नहीं मान लो, जाको काम हो ना, गाय भैंस देखो, कृष्ण सब देखो जाए, आप अच्छा ऐसा मत करिए। और सब छप्पन भोग पा के जाएंगे, लेके भी जाएंगे, छप्पन भोग तो बहुत है, वो खाए के जाइए, पन्ने में भर के ले जाओ घर। और कल की भी आपको अभी बता दें, हम मग नहीं जाएंगे, भूल जाएंगे। कल कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव, कल आज भगवान की बाल लीला, गिरिराज पूजा, कल भगवान का झांकी बड़ी सुंदर कृष्ण रुक्मिणी और कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होगा, तो कन्यादान भी होता है। अच्छा सब लोग मेहंदी, रुक्मिणी जी के नाम की मेहंदी हाथ में लगा के आएंगे, सब बराती बनना है ना, तो सब लोग हाथ में मेहंदी भी लगा के आना है रुक्मिणी जी के नाम की, और बढ़िया कन्यादान भी लाना है। भगवान का कल पीले हाथ आने आए, कछु देने आए, कहा बोले शिकायत करने आए तेरे छोरा की। कहा शिकायत करने आई हो, कहा भयो? बोले तेरा छोरा कहाँ, पहले बोला। बोले छोरा तो पालने में सो रहे हो। बोले पहले बुला छोरा है अपने। अब मैया घबराएगी, ये सब कहाँ काम कर आयो, उदम कर आयो, जो सबरी में ऊपर चढ़ी आ रही हैं। मैया ने कह ले बाल रुक जा, अरे बहनों मोई ये बता दो, कोई बात है, कोई शिकायत है, भाई मुँह बता दो, मैं समझा दूंगी, अब आगे नहीं करेगा उदम। बोले ना पहले छोरा है बोला। बुलाना तो बहाना उनका, गई तो वो दर्शन करने के लिए, तो जैसे कहा मैया ने आवाज लगाई, छोरा कहा ना, आखन ने म्यूट तो भाई आयो, हाँ मैया। और जैसे ही आखन से देखो सामने गोपी खड़ी है, गोपी ने देख के डरने लगे।
और डरने लगे तो कांपने लगे। मैया को पल्लू पकड़ के पीछे खड़े गए। मैया समझी कहीं कछु गड़बड़ करके आए हो। चोरे का बात है, का करके आओ, ये शिकायत लेके आई है, का शिकायत, ये का शिकायत करने आई है। बोले मैया मैंने तो कोई कछु उदम ना करो, ये सुजानगढ़ की सब झूठ बोल रही है। अभी तो मैंने कछु ना कही इनते। मैया ने कही गोपी बता, तू बता कहा शिकायत है। बोले मैया जी हमारे बछड़ा ने खोले आवे बंदारी, तू दूध ना भेजती होगी गाय को। एक बगल पड़ोसी ने 2 दिन दूध भेजो फिर बंद कर दियो। या हमारे खोलते हो। बोले ना, हम दूध धोने जाएं बस 1-2 घंटा पहले बछड़ा ने खोले आवे और बछड़ा दूध पी जावे और हम जाएं तो लात और मार के भगा दे। अच्छा डांटे ना है, डरावे ना है। बोले डांटे कहाँ से, जैसे डरा में वैसी हंसिया में देखते नहीं है, हमें हंसी आ जाए। तो गोपियों यहाँ में मेरी क्या गलती है, लाला की छोरत का गलती है। दूसरी कर मैया हमारी सुन ले, तेरो छोरा जाए और माखन खावे, घर में जाए के छुपके। मैया यार गुस्सा ले लो, इकलो तो छोरा है, कैसे कैसे बुढ़ापे में भयो है और तू थोड़े से माखन के ऊपर तानो देने आ गई है यहाँ पे। देख गोपी, तो 2 मटकी 4 मटकी जो ले जानी वो ले जा, पर खावे के ऊपर उलानो ना देवे की छोरा है। अरे मैया जी खावे तो ठीक है, पर खावे कहाँ है, ये तो चोरी करके खावे, बंदर ग्वाल बाल सबन लेके जावे। मैया कह रही तू प्रेम से ना देती होगी। अरे मैया प्रेम से दे तो नो कहे भाभी मोर प्रेम को चोखो ना लगे, प्रेम को अच्छो ना लगे, मुझे तो चोरी को ही अच्छो लगे। एक ने कही मैया मेरी सुन ले, एक ने कही मैया पति देव को जन्मदिन, और पति देव को जन्मदिन के ताई सत्यनारायण की कथा करा रही। और सत्यनारायण भगवान को में आटो गूंज रही, का बोले आप, पंजीरी सागर सागर तो फलार थे क्या में, पंजीरी आटा गूंजे जो सत्यनारायण को, हाँ वो आटो गूंज रही, पंजीरी बना रही। और जन कहाँ से खेल तो भयो आयो, अच्छा महक आवे अपना पे ही, जब आटो गूंजे तो महक आवे, और महक सुन के जन कहाँ से आयो खेल तो कहने लगा भाभी राम राम। मैंने कहा लाला राम राम, क्या कर रही हो। बोले लाला प्रसाद बना रही हूँ, बाबा को जन्मदिन है, कथा होगी सत्यनारायण की, बाबू प्रसाद बना रही हूँ भोग। बोले भाभी ने 100 प्रसाद चखाइयो, और जैसे प्रसाद मांगो। मैंने कही भाई कथा होगी, पंडित जी आएंगे, भोग लगेगा जब मिलेगा। बोले ना भाभी तनक सो चखा दे, जिद करने लगो बार बार, अरे ने 100 चखा दे, थोड़ो सो चखा दे। मैंने कही दारी के जा रहे हो क्या, वही तो चखाऊं। मैं चिमटा दिखाया और भगो भगो गयो भाभी, तेने तो मुझे प्रसाद ना चखाए, पर मैं तो चखा के मानूंगा। और भगवान गए और जाए के नैया कुतिया के 2 पिल्ला, कुतिया के 2 पिल्ला लेके नैया, जो पाटा लगाए हो ना, वस्त्र बिछाए के नैया बढ़िया, बाप पाटा पे बैठा दिए तो पिल्ला। और रसोईया में आए भाभी राम राम। अब काय को आएगो। बोले भाभी अब यूँ कहने आए, बताने आए, तो सत्यनारायण भगवान आ गए, दर्शन कर लियो को भगना जाए। मैया मैंने समझी बालक है लाला है या पतो का है। मैंने गई पंडित जी के जल लेके गई, पंडित जी आगे से आसन दूं, और देखो तो मैया पिल्ला बैठे पाए। अब छोरी बारे आएंगे पूछेंगे छोरा कहा काम करे, का बताएंगे, का बताएंगे भाई, जो काम करे वही तो। क्या चोरी करने वाले को कोई ब्याह कर देगो का। तो दारी के बरसाने से तेरी बात चलाए, नित्य नई चर्चा हो। बड़े घरों की राज दुलारी, आए कहने में समझा दियो, मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही, मेरी कोई समझ में नहीं आ रही, मेरी भी सुन ले। अब तू सुना दे का कह रो। भैया
चोरी की मोहे चाट पड़ी है मैया, कहाँ बताऊं तो। हाँ मैया, अरे बोलो। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। और हम पे तो हुई श्री जी की कृपा, इसलिए लड़ने की और लड़ाने की। लड़के को नंबर आ जाएगा तो हट हट के पानी पी पी के लड़ेंगी, मौत सूख जाए बोलो, हार ना मानेंगी। और ताली ना बज रही ना मौते बोलो जा रो। और भैया और यह चोरी नाए चूड़ी भैया, बोली आए तो ये चोरी नाए चूड़ी भैया, ये ना करी चोरी भैया ने खूब समझा लियो। लाला ने कह दई ब्याह होए, शादी होए या ना होए, अब भैया वो तो आदत ऐसी पड़ गई है चोरी करने की। लाइट आवे या ना आवे वो तो कथा करनी करनी है। अच्छा आनंद आ रहे हो कि ना? कितनो आ रहे है? और पीछे वाले तो मट्टी का धुआं ना सुनने ना उन्हें कोई मतलब। अरे आनंद आ रहा का पड़ोसियों, बलवंशी मारे की तो जागता ला रहे। मैया ने समझाने को बहुत प्रयास करो लाला को, लाला की समझ में ना आई। भैया शादी हो या ना हो अब कोई पतो ना है, वो तो आदत ऐसी पड़ गई है। मैया ने कही लाला प्यार से मांग के खा लेकर, बोले ना चोरी को अच्छा लगे, चोरी को अच्छा। इसलिए शुक्र भगवान कहते हैं जो जो गोपी जो लाना लेके गई, और लाना लेके जैसी गोपी गई, सैकड़ों गोपी आई, उन सबकी इच्छा को, मन को, भाव को पूरा करने के लिए आज स्वयं भगवान एक मंडल बनाते हैं। अपने सभी मित्रन ने बुला ले, मनसुका, तंसुका, श्रीदामा, केसी, मधु मंगल, सबन ने बुला ले और मंडल बना के नैया खेल खेलने लगे। तो नाम रख लियो बाल गोपाल चोर प्रचार मंडल। भैया ये चोर नाम काई को रखो, बोले चोरी करेंगे। काई को? कहाँ? सुजानगढ़ में बड़ो बड़ो धनी इकट्ठा कर रखो है। 10 साल है गई भागवत ना है भाई। अरे राम राम राम। अब भागवत है ये तो दान देने में भी कंजूसी आ रही है, इसलिए घी सीधी उंगली से ना निकले तो चोरी तो करनी पड़ेगी। अरे दारी के पिटवावे को का कोई पे चोरी करवावे को, चोरी हमारे बाप के बापन ने नहीं करी। अरे भैया चोरी पैसा धन दौलत की ना है, चोरी करेंगे माखन मिश्री, माखन मिश्री की चोरी करेंगे। इसलिए देखो कैसे कैसे पतले पतले है रहे, क्योंकि ब्रज में क्या है कि जो कंस है ना मथुरा में, कंस ने कह रखा है पूरे ब्रज में जो भी दूध दही माखन होगा वो सब हमारी मथुरा में पहुंचाओ, नहीं पहुंचाओगे तो सजा मिलेगी। इसलिए दूध दही घी जितना भी माखन सबको मथुरा कंस के यहाँ बेचने ले जाएं। आप गिरिराज कभी गए गोवर्धन वृंदावन? गिरिराज जी गए हो तो दान घाटी पड़े परिक्रमा में, जहाँ दूध चढ़े दान घाटी। दान घाटी यानी वहां भगवान ने अपनी मंडली को लेकर बैठ गए। जैसे ही गोपियां यहाँ कर निकलेंगी बरसाने वाली मथुरा के लिए, तो उनसे पहले कर लेंगे दही दूध का।
इसलिए नाम पड़ गया। वहां दान लेते थे, पहले दान देके जा, कर देके जा, टैक्स देके जा, इसलिए नाम पड़ गया उस जगह का दान घाटी, गिरिराज जी में पड़ता है। भगवान लूटपाट करने लगे, मटकी में फोड़ने लगे, प्रेम से कोई गोपी देती नहीं तो महाराज उनकी पीछे से मटकियों को फोड़ दे। ऐसे महाराज घरों में चोरी करने लगे, किसी के हाथ नहीं आए। मैया ने कही जा दिन हाथ पकड़ के लाओगे बादल मानूंगी गोपियों, ऐसे तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। भगवान एक दिन कमलावती के घर में चले गए। कमलावती बहुत मोटी ताजी चालाक गोपी, सब चर्चाएं कर रही हमारे यहाँ आवे, हमारी दही माखने खा जाए, हमारी माखने फैला जाए, हमारे बछड़ाने खो जाए, सब अपनी अपनी चर्चा कर रही। कमलावती बैठी चुप, मेरे यहाँ क्यों ना आवे। गोपी ने पूछी क्यों तेरे यहाँ ना आवे कभी? बोले मेरे यहाँ ना आवे वो क्यों? बोले मुझसे डरता है। इस बात को भगवान की सीआईडी, जो एक सीआईडी था सखा, वो चुप चुप सुन लो और सुन के लाला से जाके कहते लाला और एक कन्हैया आज तो भैया गजब है। वो कमलावती है ना, कमलावती भाभी, वो ये कह रही वो लाला डरे मोते मेरे घर ना आ सके, तू डरे कोई नहीं। भगवान ने कहा हम तो किसी से ना डरे। गोपियों को ये पता था कि जो जिस बात को अटल भक्ति कहती हैं उस काम को अद्भुत के भगवान करते हैं। अब भगवान उसी कमलावती के यहाँ बाल गोपालों को लेकर, बंदर बाल मंडल को लेकर कमलावती के यहाँ जाएं। कमलावती बाहर से गेट बंद करा के अंदर बैठ जाए, चुपके नहीं लगे कि यहाँ कोई ना है। ऐसे अंदर प्रवेश करो, माखन की मटकी रखी, खूब माखन खाने लगे बंदर बाल बाल। ये जो भगवान की मंडली है ना, बंदर भी साथ में। ये बंदर कौन है? ये वही बंदर सेना है जो त्रेता युग में राम जी की सहायता की थी। ना तो मैं कोई आपकी सहायता, ना खेलना, ना खिलाना, ना सेवा कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगले युग में जब आऊंगा आपके साथ जितनी आपने मेरी सेवा सहायता की है उतना ही आपको खिलाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। तो माखन भी खिला रहे और उनके साथ खेल भी रहे हैं। इसलिए भगवान पहले गए अंदर जाके मटकी से माखन पहले ग्वाल वालों को, बंदरों को खिलाएं, बाद में स्वयं खाएं। मगर खा के सब ब्रजवासी ग्वाल वाल बंदरों ने मटकी तोड़ना फोड़ना, ब्रजवासी और बंदर दोनों एक जैसी हरकत करें, चैन से बैठ नहीं पाते। जैसे बंदर रहे ना एक या डाल पर या डाल पर, ऐसे ब्रजवासी बालक आप कभी भी देखना, वो कभी याय उठा, याय तोड़, याय रख, याय कर, वो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहे। उतनी देर में ग्वाल वाल बंदर तो निकलने लगे, आ रही है कमलावती, आ रही है कमलावती। और भगवान माखन लेके जैसे मुंह पे लगायो, हाथ पकड़ लियो कमलावती ने। चौरे क्या कर रहे हो? बोले भाभी राम राम। राम राम पीछे में बता कहा कर रहे हो? बोले भाभी कर का रहे हो? अपने घर में कचू करूं? बोले तेरे घर तेरे बाप लोग है, देख कौन को घर है देख। अरे भाभी, अरे ऐसी तो गली मेरे घर की है, एक ऐसी तेरे घर की है, गलती से तेरी गली में आए हो, तेरे घर में आए हो भाभी, पर कर का रहे हो यहाँ? अरे भाभी तो पे तो समय ना है, थक जाए। और देखियो कैसी चेटी पड़ गई है माखन में, माखन में चेटी पड़ गई है। बोले हाँ। और जी मौ पे? बोले मौ पे एक हाथ बह के चट्टी चढ़ी, मौ पे आई तो माखन लग रहे हो हटाने में। अच्छा, और जी माखन कहाँ मटकी को? बोले मटकी को माखन चेटी खाई गई। भाभी कहने लगी, कमलावती कहने लगी चेटी खाई गई कि चेटा तू खाए वो। अब दारी के तेरी मैया के पास लेके चलूंगी। तेरी मैया कह रही मेरे चुराए हाथ पकड़ के लियो, चोरी ना करे, तुम झूठ बोले, इसलिए आज तेरी मैया के पास हाथ पकड़ के ले जाओ। घूमट लगायो, ब्रज की परंपरा है, घूमट लगायो और हाथ पकड़ के खींचे ले जा रहे हैं। और जब खींचे ले जा रही, ग्वाल वाल भी संग में चल रहे। लाला कहाँ जा रहे हो? भाभी के संग। बोले भैया सबरे माखने खाया है, अब वहां तो कछु कहना है, दूसरी जगह ले जा रही है। पर भैया मेरी तो इच्छा है रहा, मेरे तो पेट भरो है, आपको आओगे खाना तो आप आ जाओ कोई सब। और वही भाभी को देवर आएगा मोरी खाना है।
आजा चुप रहियो। भगवान ने कहा भाभी कलाई में दर्द है रोए नेक ढीलो छोड़ रहे। बोले दारी के मुंह पतो बहुत चालाक है, हाथ छोड़ के भाभी तेरी सौगंध है ना भागूंगो। और देख तो डरे ना, या हाथ छोड़ के दूसरे हाथ पकड़ ले, या हाथ छोड़ दे दूसरे पे। हाँ ये सही रहे बेगो। कमलावती घूमट लगा के खींचे जा रहे ना, तो एक हाथ छोड़ो, अपना हाथ छुड़ा के भाई के देवर को हाथ पकड़ा दिया। कमलावती लेके जा रही, खींचे जा रही दारी के, अब बताऊंगी तेरी मैया है, बताऊंगी तू चोरी करे कि ना करे। और शॉर्टकट रास्ता से अपने महल में पहुंचो। मैया भूख लगी है, मैया ने माखन रोटी दही खील के आए हुए थके हुए और खाई के पालने में पाखंड करने लगो, आंख बंद और नींद सोने लगो। खुर्र खुर्र करके मैया गई थक गए सोए हो। कमलावती इतनी देर में आई, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, अब शिकायत कर रही है। और कमलावती कहने लगी चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुदो न बोले। चोरी करी तो डोले, श्याम सुदो न बोले। सुदो न बोले मोते सुदो न बोले, सीधो न बोले मोसो सीधो न बोले। सीधो न बोले मोते सीधो न बोले, सीधो न बोले मोसो सीधो न बोले। चोरी करता डोले, श्याम मोते सुदो न बोले। चोरी करी तो डोले, श्याम मोरो सीधो न बोले। जब ही देख ले सुनी पाखर, जब ही देख ले सुनी पाखर, जब ही देख ले सुनी पाखर, जब ही देख ले सुनी पाखर। घर की साकर खोले, घर की साकर खोले, श्याम मोते सुदो न बोले। चोरी करता डोले, श्याम मोते सुदो न बोले। ग्वाल वाले घर में ले आवे, ग्वाल वाले घर पहले आवे, ग्वाल वाले घर में ले आवे। ग्वाल वाले घर पहले आवे। माखन मांग टटोले, माखन मांग टटोले, श्याम मोते सुदो न बोले। मैया कहने लगी मेरे छोरा पालने में सोरो जी कमलावती कौने ले आई, ये कौने ले आई, देखूं तो सही। और जैसी मैया आई, मैया ने देखो, अरे कमलावती काय को अल्लाह मचारी है, कहा गए हो? अरे अब कह रही अल्लाह मचारी तेरे छोरा है पकड़ के लाई हो, चोरी कर तो पकड़ो है। कहाँ है मेरा छोरा? बोले तो ना दिख रहा, अरे बुढ़ा बोए तेरो आंखन से दिखे ना है, ये रो तेरो छोरा। जैसे कहा है, अरे जिरो तेरो छोरा। अरे कमला देख तो ले मेरा छोरा है कि तेरो छोरा है। कमलावती ने देखो जैसे करके घूमट उघारो, देखे तो जी नपू तो देवर कहाँ पे आए हो, लाई तो देवर, लाई तो तेरे छोरा पकड़ के घर में चोरी कर तो ये देवर बीच में। अरे देवरो चाला, अरे भाभी तो हर समय काना ही काना दिखे, लाला ही लाला दिखे। मैं कह रहा हूँ कहाँ ले जा रही है खींच के, कहाँ ले जा रही है खींचे भाई, बता ना रही।
मैया कह रही देख गोपी बहुआ ऐसे काम ना चले, रोज रोज नई नई उदाहरण लेके आप आमे, रोज रोज नई नई शिकायत लामे। मैया ने कही मुंह पे टाइम है, काम करने चली गई। लाला आयो पालने में से निकल गए और जैसे पालना में से आयो कहने लगो भाभी राम राम। अब भाभी राम राम लेगी, भाभी तो पसीना आ रहा है बड़ी जोर से, लेके आई पर चली कहाँ गई, सोच रही है भयो तो भयो का। बोले भाभी देख चोरी करके फिरा रहा हूं मैं। मैया ने जैसे गई अभी तेरी उम्र ना है, उम्र ना है। भगवान कहने लगे मैया जो ना राह करावे तेरी गैया ना चराओ, नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना है चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी बेली पर नाम आएगा। मजा अब जीत हारेगा, हारेगा चोरी से मैया करा दे तुझको बेटा, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बेटा। अपनी राधा से मैं चरण तेरे नवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे नवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे नवाऊं, अपनी राधा से चरण तेरे नवाऊं। जोड़ी से जोड़ी से मैया करा दे जोड़ी से मैया करा आगा पापा जी का नाम है मोहनलाल जी देवाल और बैंक की तरफ 56 लोगों को प्रसाद आज वितरण किया जाओ। राजकुमार जी बोल रहे हैं। भागवत में योगदान 500 रुपए का राजू जी की तरफ से, राजकुमार जी की स्वामी जी की तरफ से 501 रुपया। जोरदार ताली बजाने के लिए 1000। विनोद पारिक की तरफ से 1000 रुपए। 1100 रुपए सत्यनारायण जी मनोज कुमार जी सोनी। 1100 रुपए सत्यनारायण जी मनोज कुमार जी सोनी। 500 रुपए तोड़ाराम जी पारिक उनकी तरफ से। ऐसे जब वापस आए गाय चराते हुए तो भगवानों की महक बड़ी सुंदर आ रही थी। महक जब आई तो गायों को छोड़कर भगवान मैया यशोदा के पास पहुंचे। भैया कहा कर रही हो? पूरी पुआ कचौड़ी इत्यादि बना रही हो, किसके लिए? बोले लाला जय जय की पूजा होगी, इंद्र जय जय की। बोले इंद्र जय जय की पूजा गाय को? बोले ये बारिश करे। अपने बाबा से पूछी हो, बाबा से जाके पूछी। बाबा ने कही लाला ये इंद्र बारिश करे, बारिश करे तो बारिश से घास होए, गायों के लिए चारा होता है और चारा चरकर दूध देती है, माखन होता है तेरे लिए। इसलिए भगवान ने कहा बाबा
आपने और भी कोई इच्छा पूरी कराई अपने पूजा करो, आपकी सबकी मनोकामना पूरी करेगो मेरे गिरिराज देवता, आपको दर्शन भी देगो और आपसे मांग के भी खावेगो। इसलिए आइए सभी बड़े प्रेम से खड़े होकर मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नायमान मेरा बबुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नायमान मेरा बबुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नायमान मेरा बबुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नायमान। और आप लोग धीरे धीरे कर पूजन करते हुए भगवान का भोग लगाते, 56 भोगों के दर्शन करते हुए और भोजन कराने के बाद गिरिराज जी को नौछावर दक्षिणा देते हुए और अपने अपने स्थान पर ही जाते रहेंगे, जिससे आप लोग धीरे धीरे सब पूजा करके व्यवस्था बनी रहे। आइए